स्पॉन्सर्ड बाय लाइफ केयर सेंटर बस्ती, उत्तर प्रदेश। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लखनऊ में घूसखोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां महिला कर्मचारी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय लखनऊ में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यालय में तैनात एक महिला कर्मचारी छाया वर्मा प्रधान सहायक, जो बजट आवंटन के नाम पर खुली रिश्वत की मांग करती हुई नजर आ रही है। ये मामला तब प्रकाश में आया जब इस महिला की एक वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें छाया वर्मा स्पष्ट रूप से ये रिश्वत मांगती हुई नजर आ रही थी। लाइव न्यूज एक पहले भी कई बार बता चुका है कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में किस तरह से बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं होता। बताते चले कि मुख्यालय पर पूरे प्रदेश के लिए बजट आवंटन के लिए 2 सेक्शन स्थापित है। एक बजट का सेक्शन है और दूसरा है बजट खा सेक्शन। सूत्र बताते हैं कि इन दोनों सेक्शनों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता, ना कोई काम होता है। लाइव न्यूज एक्स ने कुछ दिन पहले ही दिखाया था कि मेडिकल बजट के लिए एक पीड़ित किस तरह से अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बयां कर रहा था। सूत्र बताते हैं कि उसके बाद भी बजट का में रिश्वत लेने का काम बदस्तूर जारी है। मीडिया का काम है सच दिखाने और भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की मदद करना। सूत्र बताते हैं कि पीडब्ल्यूडी मुख्यालय लखनऊ में बजट का और बजट खा की गैलरी दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस हो चुका है मुख्यालय में। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में बजट खास सेक्शन में तैनात एक महिला कर्मचारी छाया वर्मा प्रधान सहायक, जो बजट आवंटन के लिए 5% घूस के बगैर कोई भी काम आगे फाइनल नहीं बढ़ाती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये रिश्वत 2 माध्यम से ली जाती है, एक नगद, दूसरी ऑनलाइन माध्यम से। इसके लिए मैडम ने बाकायदा अपना सहायक नियुक्त भी कर रखा है। ये बात खुद मैडम अपने वीडियो में कह रही हैं। खबर के मुताबिक बजट खास सेक्शन के पास एक अलग से कमरा नंबर 216 रिश्वत लेने के लिए ही खोला गया है, जहां पर पैसे की सारी डील होती है। वीडियो में ये साफ देखा गया है कि जिसमें छाया वर्मा पीड़ित से 13 लाख रुपए के बजट आवंटन के लिए बाकायदा 80,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रही हैं। तो मैडम इतनी कम रकम से संतुष्ट नहीं होती हैं। वे इस रुपए को अपने असिस्टेंट आशीष श्रीवास्तव को देने को कहती हैं। ये सारी बात वीडियो और ऑडियो में साफ दिखाई दे सकती है। आइए पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। अभी ये क्या दे रहे हैं? अभी एटीएम से ले आइए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। ऑनलाइन दे दीजिए, मैं करवा दे रहा हूँ। स्कैनर है नंबर, ऑनलाइन चीज़ करवा देते। कितना कराना है? 5% पैसा हम पूरा करा देंगे, 0 करा देंगे इसको। अच्छा, कंप्लीट कर देंगे। 5% 13 है ना ये? 13 कंप्लीट कर देंगे हम 0। तो जैसे रात तक करा दूँ मैं 9 बजे तक? कुछ तो आधा करा दो, आधा बाद में करा देंगे। अभी कैश जो है वो ले लीजिए। कैश में कितना है? 3 है। 3 मतलब बात हमको ये पता ही नहीं था ना कि यहाँ की हो रही है। आप 3 की बात करते कर, हम तो प्रोसेस में चीजें डाल देंगे। जो बैलेंस बचे उसमें करा देंगे। क्या करें? जब आप एटीएम से निकाल सकते हो तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। मैं करेंट अकाउंट तो चला नहीं रहूँगा और सेविंग में इतना रखते हैं हम भी कीजिए ना। फिर करा दीजिए इनके बाद दे दीजिए बात, आधा करा दीजिए, आधा काम आधा बाद में करा दीजिएगा। ठीक, आज हम रात तक करा दीजिएगा। नहीं, आज ये पूरा हम रात ही में करा देंगे। तो आपने वीडियो में देखा कि छाया वर्मा कह रही हैं कि 13 लाख बजट आवंटन के लिए उन्हें पूरे 5% के हिसाब से 80,000 रुपये चाहिए और कह रही हैं कि 13 पंचे 80, मतलब आप समझिए कि 13 लाख का 5% कमीशन दिया भी जाए तो 65,000 बनता है, मगर मैडम 80,000 बता रही हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मैडम को 13 का पहाड़ा भी नहीं आता, जबकि विभाग इन्हें करोड़ों रुपए के बजट आवंटन की सीट दिए हुए है। सवाल तो ये भी उठता है कि जिसको बुनियादी अंकगणित भी ठीक से नहीं आती, उसे सरकारी नौकरी पर कैसे रखा गया है। ये एक बड़ी जांच का विषय है। आइए हम एक ऑडियो सुनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कितना? 10 जी 10 अभी दे रहे, अगले मंगलवार तक और दे देंगे।
पूरा करके जाओ। तो ऐसा कैसे मान अभी लो कोई चीज 10 भाई, अभी 2 हो रहा है, अभी 10 पे भाई हम लोग तो हम भी काम करते हैं, हमें भी ऊपर जवाब भी तो देने होते हैं। जी 10 तो अभी दे दिया, दे रहे मैम, 3 कल दे दिया था, और जो बचेगा वो अगले मंगलवार तक कर देंगे। अभी मैम पेमेंटें फंसी है ना, पैसा आ नहीं रहा कहीं से। अरे भाई तो हम उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी ना है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम तो 2 मिनट का है। जी इधर करना, उधर बटन दबाना है। अरे अब सिस्टम का आपके अकाउंट में। अब थोड़ा सा आप हमारे लिए भी सोच लीजिए, अगले मंगलवार तक करा देंगे पूरा। अरे भाई आपने कहा कि भाई जो चीज चलती वो हमने बताया, फिर अब आप बता रहे 2%, फिर कल 10 ले लीजिए, तो इस तरह नहीं होता है ना। आप भी काम करते ना, ऐसा तो है नहीं। जी हम आपको पूरा करा भी रहे। अच्छा फाइनल बता दीजिए मैम कितना देना होगा। जीरो करके देंगे हम आपको। जी फाइनल बता दीजिए मैम, हम करा दे रहे। क्या करोगे फाइनल अपना बताओ, बाकी ठीक है। अरे आप बता दीजिए अब। हमें जो बताना था कल बात हो गई है, 3 कर दो, चलो कोई नहीं, छोड़ दे रहे 2। जी 3 कर दो आशीष को। जी उसको बोल दो बढ़ा दे। चलिए ठीक मैम। उसी को करना है, उसी को डन करना है। तो मैम आप ही मिल लेती मैम, क्योंकि फिर वो जेई साहब गुस्साएंगे। काहे के लिए? जेई साहब कहेंगे कि किसी और को क्यों दिया, मैडम के याद में देते। को देखा, ऑडियो भी देखा कि छाया वर्मा साफ तौर पे कह रही हैं कि बजट पास करने के लिए ऊपर के अधिकारियों को समझना पड़ता है। वीडियो में भी ये साफ देखा जा सकता है कि रिश्वत लेने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष श्रीवास्तव से मैडम कह रही हैं उनको अपना QR कोड दे दो। मतलब निर्भरता की ये आलम है कि बाकायदा QR कोड को भी दिया जा रहा है। ये मामला और भी संवेदनशील इसलिए हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद PWD विभाग के मुखिया हैं और लगातार अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या किसी भी खुली रिश्वतखोरी के मामले को विभाग में बख्श दिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? जब 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सूत्र बताते हैं कि PWD में मुख्य सचिव अजय चौहान भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और कई शिकायत मामले में तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। वे प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। अब ये मामला आमने सामने कई बार खड़ा हो चुका है। इस खुले भ्रष्टाचार पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही है? छाया वर्मा ये कह रही हैं कि उन्हें ऊपर समझाना पड़ता है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या पूरे मामले की जानकारी बजट उच्च अधिकारी, अधीक्षण, अभियंता और मुख्य अभियंता को भी रहती है? क्या इन अधिकारियों का संरक्षण छाया वर्मा को प्राप्त होता है? क्या मैडम रिश्वत की रकम को ऊपर तक भी पहुंचाती हैं? ये भी एक जांच का विषय है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष, जिनकी सरकार के प्रति स्पष्ट जवाबदेही है, और छाया वर्मा जिनके अधीन काम करती हैं, क्या इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या इस मामले की जांच कराएंगे? पीड़ित का कहना है कि विभाग अगर इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो वो पीड़ित सभी सबूतों के साथ मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिलेगा और कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई विभाग करेगा या फिर ये मामला भी अन्य भ्रष्टाचारों के मामलों की तरह दबकर रह जाएगा। क्या भ्रष्टाचार में संलिप्त कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष श्रीवास्तव के खाते की भी जांच विभाग कराएगा, जिसमें रिश्वत के पैसों का लेन देन किया जा रहा है? क्या बजट खा वर्ग में तैनात रहकर लगातार कई वर्षों से भ्रष्टाचार कर रही छाया वर्मा प्रधान सहायक के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं आय से अधिक संपत्ति की जांच विभाग कराएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या इतने गंभीर मामले में विभाग छाया वर्मा को सस्पेंड कर मुख्यालय से बाहर भेजेगा, जिससे भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की नजीर बन सके, या यूं ही भ्रष्टाचार करने वालों को खुला छोड़ दिया जाएगा?